मेरा तो बहुत अच्छा दिन रहा, बस थोड़ा सा भी शाम खराब हो गई है। Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दिवल। आप सबका मेरे चैनल कायनात दिवल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? भाई खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। बच्चों को स्कूल से छोड़ के आने के बाद में अपना ब्लॉग एडिट करके डालने के बाद में मैं थोड़ा सो गई थी और अभी उठी हूँ और थोड़ा सा लेट हो गया है। अब भागम भाग मस्तियाँ, नीचे जाके देखती हूँ। पापा सोए हुए थे तो मैं भी सो गई। मैंने कहा यार पापा तो सोए हुए हैं, पापा उठ जाते तो फिर उनके नाश्ते वाश्ते में लगते तो फिर उठ ही जाते हैं। मैं बस थोड़ा सा आके लेटी तो आँख लग गई मेरी। अब उठी हूँ मैं, फिर ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अब जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ मैं। काम तो अपना है, हाँ टाइम ज़रूर अपना नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, जाके देखती हूँ नीचे, पहले फ्रेश होती हूँ फिर नीचे जाके देखती हूँ पापा का, उठाती हूँ उन्हें। जल्दी आओ अंदर। अरे भैया कौन फैज तो बेचारा, अरे 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 रुक ला हमें दो। अरे मेरा अम्मू बड़ा हो गया, अरे मेरा अम्मू बड़ा हो गया, मेरा अम्मू बड़ा हो गया भाई। अरे उसको रख दो, आ जाओ। अरे मेरा अम्मू बड़ा हो गया भैया, कितना अच्छा लग रहा है मेरा अम्मू। दांत नहीं है, दांत कौन ले गया इसके। अरे मेरा बेटी आ गया, मेरा बेटी आ गया। अरे कॉपीराइट आ जाएगा, उसको बंद करो, उसको बंद करो, इसका मुंह बंद करो। हाँ बस अब ठीक है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। सलाम किया था कि बस कूद गए हो? किया था, अच्छा। अरे भैया फेवरेट, मेरा दोस्त, मेरा अम्मू मेरा दोस्त, फेवरेट फेवरेट। अरे अल्लाह, फैज तुम्हारा क्या होगा अब नानू बेचारी नानी को इतनी फिक्र है ना फैज की कि पता नहीं फैज का क्या होगा अब। नानी को, जफर मामू को बहुत फिक्र है, बेचारे हमारे फैज के साथ पता नहीं क्या होगा अब। अच्छा ठीक है, सेपरेट फोटो। अरे मिट्टू कहाँ से आया है? अरे अरे मिट्टू इस तरफ आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ। नानू क्यों खुश हो गया था सुबह, मम्मी नानू आ गए। अभी जी नहीं भरा पापा? अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़कर। किसी कर लो नानू के, अम्मू किसी कर लो। थैंक यू नानू के दो अनमोल रतन। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो गई है और मुझे इतनी हंसी आ रही है, मैंने सोचा आप लोग के साथ में शेयर कर लूं। आज दादी का सालाना फातिया करवाना था। आज दादी की बरसी हमारी, ठीक है? यार बरसी की कोई बात नहीं है। हाँ तो आज बरसी है, तो मैं मम्मा से बात कर रही थी फोन पे, तो मम्मा ने बताया कि आज दादी का सालाना फातिया करवाना था, तो मम्मा ने आज सालाना फातिया करवा दिया दादी का, ठीक है? तो पापा को पता ही ये मेरे लायक बेटे हैं कि इनको पता ही नहीं। अभी कह रहे हाँ आज आपा की बरसी डेढ़ गिर रहे हैं, तो मैंने कहा पापा तभी दादी आपको बख्शी नहीं। भाई देखो ऐसा है, अगर हमारी हज नगर फातिहा करवा रही भाई, वो फातिहा कहीं नहीं करवाएगी। जमीन के, जायदाद के, खेत के, मकान के सारे कागज जो है हमारे अब्बा जी मौलवी इसके हाथ में दे गए हैं, तो ये कहा फातिहा, ये हम अपनी बिटिया के पास में आ गए। इनके लच्छे नहीं बस अरे नहीं, इनके चलो पहले मारेंगे तुमको। हमारे पापा थोड़े दूसरे किस्म के थे ना पहले, अभी तो अल्लाह ने बहुत हिदायत दे दी हमारे पापा को, तो इसलिए दादाजी ने इनको भरोसा नहीं था। और दादाजी ने तो नानू को हमारे ये भी बोल दिया था कि तुम अपनी लड़की इसके साथ में बाहर भिजवा रहे हो। मेरा नानू ऐसे थे। हाँ और सुनो, अब ऐसे इधर दिखा। और जब फर्स्ट टाइम पापा मम्मी को कलकत्ता लेके जा रहे थे तो दादाजी नहीं भेज रहे थे, तो नाना ये बताते हैं ना, तो नाना को दादाजी ने बोला था कि तुम भेज रहे हो अपनी बेटी को, मेरी बेटी होती तो मैं कभी ना भेजता।
नहीं यार, आप क्या कर रहे थे मम्मी को ले जाने के लिए? बताना, बताइए। नहीं, आप क्या कर रहे थे? कहाँ जा रहे थे मम्मी? क्या कह रहे थे? क्या कर बेबी को नहीं भेजोगे तो रेल में करके मर जाऊंगा। रेल में करके मर जाऊंगा। मोहब्बत देखो पापा की। चलिए फ्रेंड्स, कुकर मुझे बुला रहा है, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। नहीं आप किसी नहीं खिलाते, कोई किसी को नहीं खिलाता है जी। आपको कुछ कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह बहुत बढ़िया मटन बनाया है और बहुत बहुत बढ़िया सलाद, हर चीज़, पापड़। और मैं एक रोटी खाने के बाद में मैं वाइस का मजा दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि फुरकान सर का साथ मिल गया हमको। फुरकान सर को हमने बुलाया, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए आप लोगों का। फुरकान सर आए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। साथ में खाना खा रहे हैं। खाना बहुत माशाल्लाह अच्छा बना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बना माशाल्लाह। अपना निकालिए जो भी निकालना हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आप लोग का दिन? मेरा तो बहुत अच्छा दिन रहा, बस थोड़ा सा भी शाम खराब हो गई है। शाम इसलिए खराब हो गई है क्योंकि पहली बात तो मैं आप लोग को गुड न्यूज़ दे दूं कि आज मेरे व्लॉगिंग को 1 साल हो गया है। आज के दिन मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग डाला था। कौन सी 21st आज जो डेट है 21 सितंबर को मैंने आज अपना फर्स्ट व्लॉग डाला था। तो आज मुझे पूरे 1 साल हो गए हैं और आप लोग के प्यार का, आप लोग के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैंने ज़्यादातर बड़े यूट्यूबर्स के देखे थे, मतलब पहले का देखा था उनका, उस टाइम पे उनका कैसा क्या रहा था, और उस हिसाब से मेरा अल्लाह का शुक्र 1 साल में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। आप सबके सपोर्ट से मुझे सबने बहुत प्यार दिया है, अपनापन दिया है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा कुछ वो पूरी तरीके से मुझे खुशी नहीं मिल पाती है ना। तो एक तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और फैज़ के पैर में चोट लगी थी, तो इसलिए मैं आज फैज़ को लेके नहीं गई बाहर और फराज के साथ बाहर गई थी। मैं आज केक लेने के लिए गई थी। वैसे मुझे फैज़ ने पहले बोला था कि मम्मा आप ऑर्डर दे दीजिए, हम यूट्यूब वाला केक बनवाएंगे, और 1 केक अभी हमने नहीं बनाया था फरीद जी के इंतज़ार में। फिर फरीद जी आए थे, फिर ऐसे सब माहौल हो गया, टाइम निकल गया, तो उस वजह से वो भी रह गया था। तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ सोच कुछ होता है। तो दिन में फैज़ का स्कूल था और मैं चाह रही थी कि फैज़ ही सब कुछ करे मेरा ये सब, तो लेकिन पढ़ाई की वजह से नहीं हो पाया। फिर शाम हो गई, शाम को उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं उसको छोड़ के फराज के साथ में गई थी बाहर अभी केक लेने के लिए। तो जो केक मैंने फाइनली पसंद किया था, जो मैंने डिज़ाइन करवाया था, तो वो गिर गया। ऊपर मत करना या खुदा उस हाथ को किसी का मोहताज, और वो गिर गया और वो ख़राब हो गया और मुझे बहुत दुख हो गया। वहीं पे खड़े होकर मैं वहीं रोने लग गई। फराज मुझे समझाने लग गया कि कोई बात नहीं मम्मा, दूसरा कर लेते हैं। फिर हम लोग दोबारा गए। पहली बात तो हम लोग 1-2 जगह गए। फैज़ को चॉकलेट केक चाहिए था, तो हम लोग को 2 जगह मिला ही नहीं चॉकलेट केक अच्छा, क्योंकि रात हो गई थी। इतना अर्जेंट में कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो हमेशा होता है कि अर्जेंट में मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। तो फिर मैं गई थी फराज के साथ में। तो फिर तीसरी जगह जब हम लोग गए तो वहाँ पे फाइनली केक तो ले लिया हमने, चॉकलेट केक, उसको डेकोरेट करवाया और उसके बाद में वो गिर गया और बस मेरा फिर मन ही ख़त्म हो गया। एक बार जब कोई चीज़ हो जाती है ना, फिर मेरा वो मन ही नहीं होता है, तो बस उस वजह से वो ख़त्म हो गया। और ये केक खैर मैं लेके आई, ये केक मैं लाई हूँ, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, तो बच्चे ऐसे ही खा लेंगे। फिर दूसरा बनवाया खैर, तो बच्चे ऐसे ही खा लेंगे, लेकिन अब मेरा मन नहीं है केक काटने का और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए पापा मुझे समझा रहे हैं। और पापा ने मेरे साथ बहुत अच्छी रील बनाई है मुझे चुप कराने के लिए। पापा कैसी बनी रील? ठीक बनी है। ठीक बनी है। चलिए एक बार आप अपनी से गाना गा के बता दो। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, ये खुशी हमसे बचकर किधर जाएगी।
गम न कर जिंदगी यूं गुजर जाएगी, रात जैसे गुजर गई सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते। ए पगली तू तो लक्ष्मी बाई है यार, लक्ष्मी बाई है तू, रजिया सुल्तान है तू, है इंदिरा गांधी है तू, है रोते नहीं है। एक तो मुझे इतना दर्द हो रहा था कोई टाइम से, मैं सब दर्द में भी सब कुछ कर रही हूँ, उसके बाद में भी ऐसा हो जाता है। पापा आ गए भी तू अभी एकदम ठीक हो जाओगी। हाँ अब तो ठीक हो जाऊंगी। पापा मैंने भी वैसे दिन बहुत अच्छा रहा आज। कौन आया था? पापा के बेस्ट फ्रेंड हमारे आए थे, फुरकान सर मटन लेके आए थे, हम मटन बनाए थे, गुड़िया रानी ने हमारे बहुत शानदार मटन बनाया था, शानदार पुलाव बनाया था, मजा आ गया। तो ये फुरकान सर पापा के बेस्ट ही हैं, अलीगढ़ के बेस्ट फ्रेंड है पापा के। और शानदार पुलाव बनाया था, शानदार मटन बनाया था, शानदार रायता बनाया था। तो पापा ने बोला कि चलो साथ में खाना, उनको बुलाया, पापा ने कहा चलो साथ में ही खाना खाते हैं आज। तो बस वो आए थे, अच्छा लगा हम लोग को भी, और हम लोगों ने सबने साथ में खाना खाया, और फिर शाम में ये सब हो गया। चलो कोई बात नहीं। खाना तो अच्छा सब कोई बनाता है माशाल्लाह। गुड़िया हमारी बहुत शानदार खाना, कोई भी चीज़ बहुत अच्छा बनाती है, और जिसमें खिलाती है उन बर्तनों को देख के जो है ना दिल जो खुश होता है, जो हमारा ब्लड बढ़ता है वो देखने के लायक होता है। खाना तो अच्छा होता ही है माशाल्लाह। जिन बर्तनों में ये खाना हमको देती है, उन बर्तनों को देख के, उन पानी की बोतलों को देख के, उन प्लेटों को देख के हमारा वैसे भी 100 ग्राम मेरा ब्लड यूं ही बढ़ जाता है। मैं बहुत शौकीन हूँ ना ये सब लेने की और सजा के खाना देने की, मुझे बहुत शौक लगता है ये सब करने का। और मीठा खा लेता हूँ। हाँ, और जब से हमने होश संभाला है तो हमारे घर में पहले स्टील की प्लेटें हुआ करती थी। ज़्यादातर घरों में सबके पहले स्टील की प्लेटें हुआ करती थी। पापा की थाली होती थी, स्टील की प्लेट्स होती थी, अच्छी थाली होती थी। लेकिन एक मैं ही थी जिसके लिए मम्मा ने दो फाइबर की प्लेट निकाली हुई थी। फाइबर का मम्मा का एक सेट था, तो मम्मा ने मेरे लिए वो निकाली थी, मैं उसी में ही खाना खाती थी। तो सलीम कभी कभी चढ़ाता भी था कि कोई ज़्यादा स्पेशल है क्या मम्मा, ये ज़्यादा। मम्मा बोलती वैसे वो इतना मुश्किल से खाती है, इसको खाना खाया नहीं जाता है, नखरे करती है, तो इसको अच्छे ही बर्तन में दो। फिर मैं जब टाटा गई थी तो जो मेरी तरन्नुम बाजी की पूरी फैमिली थी, तो वो मेरी ये बात जान गई थी। तो उनके यहाँ भी सब लोग वो मतलब ट्रेडिशनली था उनका, तो वो सब स्टील की थाली में खाना खाते थे, सबकी एक जैसी थाली थी, सब लोग उसमें स्टील की थाली में खाना खाते थे। लेकिन जब मैं उनके घर जाती थी तो तरन्नुम बाजी ने अपनी फैमिली में बता रखा था, तो वो बाजी मुझे इतना प्यार करती थी, इतना मेरा ख्याल रखती थी, और मैं उनको काफ़ी मिस करती हूँ, तरन्नुम बाजी को भी। और तो तरन्नुम बाजी ना मुझे फाइबर की प्लेट में अपने सेट निकालती, भले एक निकालेंगी पर एक प्लेट में मुझे खाना देंगी। और उनके घर पे भी जाएंगे तो उनकी बहनें जो निदा लोग थी, निदा बीबी, ये लोग भी यही बोलती थी कि लाओ भाई आपा के लिए प्लेट ले आओ अलग से। मैं बोलती थी नहीं मैं ऐसे खा लेती हूँ, कहती नहीं फिर भी हम आपको अच्छी प्लेट में देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है। और जब मैं ससुराल गई थी तो ससुराल में भी मतलब उनके सब पुराने ख्यालात थे, जो भी था उनका। तो मुझे एक ना वो चीनी मिट्टी की कांच की प्लेट मिली थी, दादी के टाइम की, मतलब फरीद जी की दादी के टाइम की थी। वो दादी लोग ने ली होगी, वो टाटा में रहती थी दादी, तो वो अलग रखी हुई थी। तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, मैंने कहा मम्मी जी ये प्लेट मैं साफ़ करके यूज़ कर लूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है यूज़ कर लो। तो मैं वो कांच की प्लेट में मैं खाना खाती थी, क्योंकि तब तक मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने सेट की कोई बात करूं, और उनके घर में ऐसा फाइबर का सेट था नहीं, क्योंकि वो लोग रहते नहीं थे, मतलब इतना सब अलग अलग थे। तो फिर मैंने वो प्लेट में खाना शुरू किया था। तो बस ऐसे रहा है मुझे कुछ कि मुझे ऐसे ही बर्तन मिलें। और अब मुझे जब मौका मिला अपनी गृहस्थी बनाने का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे बर्तन अपने घर पे रखूँ ढूंढ के। तो पापा को बर्तन बहुत पसंद आते हैं मेरे। हाँ, हम जब भी अलीगढ़ आते हैं तो इससे एक बोतल और एक आध गिलास तो उसको ले जाते हैं। पापा बोलते हैं गिलास में ले जाओ, मैंने कहा हाँ पापा ले जाइए, इसमें क्या बात है। पापा कहते मैं बॉटल ले जाओ, मैंने कहा ले जाइए, इसमें क्या बात है। तो कहते तुम्हारा सेट बिगड़ जाए, मैंने कहा अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पसंद है आप ले जाइए, दूसरा सेट बन जाएगा, उसमें क्या बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बातें हुई हैं आप लोगों से। चलिए इसी बहाने मेरा रोना तो कम हुआ, क्योंकि मेरा केक जब से गिरा है ना तो मैं तब से रो ही रही हूँ, और मैं वहाँ से भी रोते हुए आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।